नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप लोग पर्सनल लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है, उसके साथ ही साथ प्री मैच्योर क्लोजर में आपको क्या चार्जेस देने होते हैं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि जब आपका पर्सनल लोन सैंक्शन होता है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस आपसे बैंक कितनी लेता है, मिनिमम एज क्या होती है, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपको किन मानकों को पूरा करना होगा, तब आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन किस पर्पज के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्सनल लोन आप बीओबी से किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हैं, यानी एनी पर्पज। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहे किसी शादी में खर्च करें, या फिर आप घर में खर्च करें, या फिर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, आप किसी भी पर्पज के लिए पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर की, कि बीओबी में पर्सनल लोन आपको कितने प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बीओबी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% से स्टार्ट होता है और 13% तक जाता है। वो आपकी सिबिल पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तब आपको जो लोन मिलेगा वो कम ब्याज दर पर मिलेगा। वही अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तब दोस्तों आपको ये 13% तक भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% से लेकर के 13% के बीच में होता है। आपको 10% से लेकर के 13% के बीच का आपकी जैसी सिबिल होगी उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, यानी किन लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन दे सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वह कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो, वो व्यक्ति पर्सनल लोन ले सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति बड़ी कंपनी, जो कि प्राइवेट बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर उनमें सर्विस करता है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप हो गया, या फिर टाटा ग्रुप हो गया, या फिर बिरला ग्रुप हो गया, या फिर अडानी ग्रुप हो गया, इस तरह की अगर वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करता है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके लोग भी, उनके एम्प्लॉय भी पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। या फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। वहीं जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई में इन लोगों को पर्सनल लोन नहीं मिलता है, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है और ना ही बिजनेसमैन को मिलता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन देता है और बिजनेसमैन को भी पर्सनल लोन देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक शर्त रखता है बैंक ऑफ बड़ौदा कि अगर जो भी पर्सनल लोन लेना चाहता है, अगर उसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से है, तब दोस्तों वो 20 लाख तक का पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त कर सकता है। वहीं दोस्तों, अगर उनका खाता किसी और बैंक में है, यानी वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक नहीं है, तब दोस्तों वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकता है। दोस्तों, अगर हम उम्र की बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा कम से कम कितनी उम्र में पर्सनल लोन देता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिनिमम पर्सनल लोन देने के लिए 21 साल की उम्र निर्धारित की है। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन नहीं देगा। तो इसलिए आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके रिपेमेंट टाइम की बात करें कि आपको इसके रिपेमेंट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कितने वर्ष का समय देता है, तो दोस्तों 7 वर्ष यानी 84 इंस्टॉलमेंट का आपको समय दिया जाता है। आपको 84 महीने में अपना पर्सनल लोन अदा करना होगा। दोस्तों, लोन अमाउंट की बात करें कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कितना पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक नहीं, आप किसी अन्य बैंक के ग्राहक हैं, तब दोस्तों आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मैक्सिमम 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन दे सकता है। वही दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तब आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपको रुपए 50,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों, सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों पूरी तरह से अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें आपको ना ही अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी होती है और ना ही आपको कोई भी गारंटर देना होता है, यानी ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड लोन होता है। बैंक आपको बिना किसी गारंटी के यह पर्सनल लोन दे देता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर की बात करें तो दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर है वो 650 से प्लस होना चाहिए। आपकी सिबिल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी लोन सेटल्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिबिल में कोई भी डिफॉल्ट है, आपकी सिबिल में कोई भी सेटल्ड है, तब दोस्तों आपकी पर्सनल लोन की फाइल बैंक ऑफ बड़ौदा रिजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 650 से प्लस होना चाहिए, तभी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों, बात करें इसकी प्रोसेसिंग फीस की, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे 2% प्रोसेसिंग फीस लेता है, जो कि मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों, बात करें डॉक्यूमेंट की कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पर्सनल लोन देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है,
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी 3 माह की सैलरी स्लिप, आपका 2 साल का ITR या फिर 2 साल का फॉर्म 16, बस ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देने होंगे। दोस्तों 2 घंटे के अंदर आपका लोन सैंक्शन होकर पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम प्री मेच्योर क्लोजर की, कि अगर आप प्री मेच्योर क्लोज करते हैं अपने खाते को तब उसके लिए आपको क्या चार्जेस देने होंगे या क्या पेनल्टी देनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2% की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप समय से पहले अपने इस पर्सनल लोन को बंद करते हैं तब आपको 2% की पेनल्टी यहाँ पर देनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरीड पर्सन हो। आप इनमें से अगर कोई हैं तब आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।